नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर आप जो खबर देख रहे हैं वो खबर तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी ली होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चंपत राय और अनिल मिश्रा से जुड़ी ये खबर, जिसमें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अखबार ये दावा कर रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। बहरहाल आप लोगों ने एक ये ट्वीट जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, संजय सिंह जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उनका ये ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है अपने इस ट्वीट में कि एसआईटी ने उन्हें बुलाया था, उनके पास कुछ सबूत हैं चंपत राय के खिलाफ कि किस तरीके से राम मंदिर के लिए जो जमीन की खरीदी हो रही थी उसमें धांधली हुई चंपत राय के द्वारा, और उनके पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, तमाम कागजात मौजूद हैं जिस पर कि चंपत राय के सिग्नेचर्स हैं। और संजय सिंह जी का कहना है कि उन्होंने वो तमाम कागजात एसआईटी को भी सौंपे थे। आप लोगों को याद होगा जब एसआईटी ने उन्हें बुलाया था। अब आप एक चीज गौर करिए कि चोरी होती है, 80 लाख रुपयों की रिकवरी होती है, एसआईटी में 8 लोगों को दोषी पाया जाता है, उन्हें जेल होती है। वो दो बड़े नाम चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिनकी निगरानी में ये आरोप है कि ये सब कुछ हुआ, तमाम आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त जब ये मुद्दा उछला था तो तमाम तरह के सबूत सामने थे, सीसीटीवी फुटेजेस सामने थे, और उसके बाद ये कहा गया कि मुख्य रूप से दोषी चंपत राय हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से अखबारों में आज की ये खबर है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई, वो दोष मुक्त है। आज ही मैं द पब्लिक इंडिया चैनल पर एक चर्चा में थी, पॉलिटिकल एनालिसिस, उसमें मेरे साथ अयोध्या से 2 वरिष्ठ पत्रकार इंदु भूषण पांडे जी और ओम प्रकाश सिंह जी भी साथ थे, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव भी साथ थे। इंदु भूषण पांडे जी ने, बहरहाल पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आज के दौर में जब पत्रकारिता सत्ता की दरबानी में मस्त है, व्यस्त है, उस दौर में जब कलम को जेल की सलाखों का डर दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ओम प्रकाश सिंह जी जैसे और इंदु भूषण पांडे जी जैसे, जो निडरता से, मुखरता से सत्ता से सवाल पूछते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं, तो उन्हें सल्यूट करना तो बनता है। बहरहाल मैं कह रही थी कि किस तरीके से अखबारों में ये खबर जो है आप लोगों ने देखा। इंदु भूषण पांडे जी का ये आरोप है कि ये खबर जो है वो प्लांटेड है। आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईटी गठन की बात कही थी, और अभी तक ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। ये कहा गया था कि एसआईटी बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। तो फिर ये कहां से बात सामने आई कि क्लीन चिट दे दी गई है अनिल मिश्रा और चंपत राय जी को। एक और इंटरव्यू मैंने किया था, वरिष्ठ पत्रकार है बस्ती से आनंद सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि 80 के दशक या 90 के दशक में भूल रही हूं, चंपत राय अरविंद सिंह जी को एक खबर प्लांट करने के लिए कहते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत खबर थी। अरविंद सिंह जी ने वो नहीं किया, लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने वो बात रखी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये एक खबर को चंपत राय ने प्लांट करने के लिए उनसे कहा था। तो आप समझ सकते हैं, या आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है एक राम भक्त के तौर पर, कि जब सारी निगरानी चंपत राय के हाथ में, जब मंदिर का पूरा प्रबंधन चंपत राय के हाथ में, तो फिर एसआईटी क्लीन चिट कैसे दे सकती है? तो क्या ये खबर प्लांटेड है? क्या फिर से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ऐसे वक्त में जब लाल किले की प्राचीर से, पावन मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछने वालों को, विपक्ष को
दिमागी नक्सल कहते हैं, 2047 के विकसित भारत का झूठा सपना बेचते हैं, जबकि देश में महंगाई से जनता परेशान है, जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, पेपर लीक से परेशान हैं। किस तरीके से कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रेलवे में तमाम तरह के भ्रष्टाचार है। आप देख रहे होंगे तमाम रिपोर्ट्स, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसे नहीं दिखा रहा है कि आदिवासी इलाकों में जो है वो पोषण आहार, खासतौर पर मध्य प्रदेश जो कि भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर पोषण आहार बच्चों के मुंह का निवाला 6 महीने से बंद है और उस वजह से कई बच्चों की मौत होती है। तो जब देश में ऐसा माहौल है, इतना सब कुछ हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे मॉनसून सत्र में संसद परिसर में आते हैं लेकिन सदन में नहीं आए। विपक्ष जब उनसे राम मंदिर चंदा चोरी पर, छात्रों पर हुई बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई जंतर मंतर पर 20 जुलाई को, उससे सवाल पूछना चाह रहा था, तो ये दोनों लोग सदन में नहीं आते हैं। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट परिसर में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक स्किट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी को प्रेजेंट किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद और बिहार से सांसद पप्पू यादव एक पुजारी के रूप में उन्होंने इस नाटक का मंचन किया था वहां पर। तो तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए गए, गलत नैरेटिव्स फैलाए गए कि ये राम का अपमान है, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये सनातन का अपमान है। सनातन का अपमान तब हो जाता है जब आपको कोई सच का आईना दिखाए कि राम मंदिर में चोरी कैसे हुई। उस राम मंदिर में जो आपकी राजनीति का केंद्र था, आपके मार्गदर्शक आरएसएस, जिसके लिए कहते हैं कि अयोध्या हमारा दूसरा कार्यालय है, जब आपसे सवाल पूछना था तो आप सदन में डर के मारे नहीं आते। तो सवाल उठने तो लाजमी है। और सवाल यहाँ ये भी बनता है कि संतरी को पकड़ो और मंत्री को छोड़ो, ये खेल आप लोग इतनी चालाकी से कर कैसे पाते हैं। 8 छोटे नामों को, छोटे कर्मचारियों को जेल हुई, लेकिन बड़ी मछलियों को छुटकारा कैसे, जिनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ। ये तो लॉजिकल है ना। अगर आपको मालूम नहीं हुआ तभी भी आप दोषी हैं, और अगर आपको मालूम था तो फिर तो दोष और बड़ा होता है, क्योंकि राम मंदिर कोई छोटी चीज तो है नहीं, जिसका नाम लेकर आप लोग राजनीति करते रहे, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, और अब जब जनता आपसे उसको लेकर सवाल पूछ रही है, आप लोगों ने जब करोड़ों राम भक्तों की आस्था को छला है, तो आप मुंह छिपाते फिर रहे। लेकिन याद रखिएगा, जनता कुछ भी नहीं भूली है। जनता ना 20 जुलाई का जंतर मंतर भूली है, जनता ना ये भूली है कि आप सदन में नहीं आए, 20 दिनों तक आप नहीं आए, आखिरी दिन वंदे मातरम के वक्त आप आते हैं और बिना कुछ जवाब दिए आप निकल जाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी करोड़ों हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था का विषय है, और आने वाले दिनों में ये सवाल आपसे पूछा जाता रहेगा। आप लाख कोशिशें कर ले, आप लाख नैरेटिव गढ़ ले, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ कि चोर के यहाँ पर लिखा होता है, उसका हासिल होता है, उसका मुस्तकबिल होता है पकड़े जाना। नमस्कार।